ऑनेस्ट हो जाए एक दूसरे से, मैं तुमसे ऑनेस्ट हो जाऊं, तुम मुझसे ऑनेस्ट हो जाओ। अब ऑनेस्टी का टाइम है। अब ईमानदारी से बता दो क्या चल रहा है। आखिरी के 10 दिन बचे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि मैं ऑनेस्टली तुमसे बोल रहा हूं। इस वीडियो में मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी 99 परसेंटाइल वाली स्ट्रेटजी बता दूंगा, तुम्हारी डबल डिजिट रैंक आ जाएगी, सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी, तुम्हारा पोस्टर छप जाएगा, नहीं। बट क्या अक्षय भैया आप ये प्रॉमिस कर सकते हो कि अगर हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट 7-8 मिनट आपको दे रहे हैं, उसके बदले में क्या आप हमारे मार्क्स इंप्रूव करवा सकते हो? तो यस, अभी तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उससे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि अभी तुमने अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया है। आखिरी के 10 दिनों में क्या क्या करना है एग्जैक्टली वो बताऊंगा इस वीडियो में, जिसके बाद तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड दिस इज माय प्रॉमिस। बस तुम्हें एक छोटी चीज करनी है, ऑनेस्ट होकर के इस वीडियो को एंड तक देखना। क्या हाल पढ़ लेगा अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। जनरली मैं बोर्ड्स के लिए बनाता हूँ वीडियोस, 10th का हो गया, 12th का हो गया, बट अभी प्रॉब्लम क्या आई कि कई सारे बच्चों के मैसेजेस भर गए कि भैया हमारा जनवरी अटेम्प्ट आ गया है, डेट्स अनाउंस हो गई है, मेरा इस शिफ्ट में है, उस शिफ्ट में है, मुझे पेपर देने जाना है, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। एक बार आकर के आप बता दो कि आखिरी के मोमेंट में अब क्या करना है। तो मैं चाहता हूं ना कि हम लोग ऑनेस्ट रहें और एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या मैं ये प्रॉमिस करूं तुमसे कि तुम पूरा सिलेबस करो, जितने चैप्टर बचे वो करके जाओ, ये करो वो करो? नहीं, जितना हो गया है ठीक है, बढ़िया है। ये पूरा सिलेबस करने वाले स्कैम में नहीं फंसना है, और ना ही स्कैम में फंसना है कि मैं अचानक से टॉपर बन जाऊंगा। आ रहे हैं तुम्हारे 80, 90, 100 मार्क्स, तुम्हें कोई आके प्रॉमिस कर दे रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी 99 परसेंटाइल ले आ दूंगा, मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा अचानक से, तो ऐसा नहीं होगा। रियलिटी चेक क्या है? रियलिटी चेक ये है कि हम अभी अपने मार्क्स इंप्रूव जरूर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं इंप्रूव। रैंक तुम्हारी बचा सकता हूं मैं, तुम्हारे 80 से 140 की रेंज में भी अगर मार्क्स आ रहे हैं तो भी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। आओ देखते हैं कैसे। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तीनों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तीनों सब्जेक्ट का की रोल बताओ क्या है? की रोल, जो रोल है मेन बेसिकली जेई के अंदर, तो फिजिक्स तुम्हारा रिवीजन बेस्ड है। जितनी रिवीजन करते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने सवाल लगाते जाओगे, वहां पर जाके आराम से कर लोगे, इतना सा काम है। और वहीं अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का काम होता है, इजी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, इसका काम होता है तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी करना, तुम्हारी रैंक इंप्रूव करना। तो ये केमिस्ट्री ना हमारा फिजिक्स और मैथ से बिल्कुल अलग है, और ये सच में स्कोरिंग है। किसी भी बच्चे के किसी और में मार्क्स आए ना आए, बट केमिस्ट्री में मार्क्स उसके आते हैं तो उसकी रैंक अच्छी आती है। उसको की डिसाइडिंग फैक्टर होता है केमिस्ट्री कि उसकी परसेंटाइल कैसी बनने वाली है। और बात करें मैथ्स की, तो ये भाई यहाँ पर तुम अगर सेफ मार्क्स ले आओगे भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैथ्स में गलतियां बहुत कर देते हैं लोग, जिसके चक्कर में पूरा ओवरऑल खराब हो जाता है। तो अब वो समझते हैं करना क्या क्या है, ध्यान से समझना। फिजिक्स में बात की जाए तो तुम्हें फॉर्मूलाज ध्यान से देख लेने, फॉर्मुला शीट बना लो एंड के टाइम पे, जो तुमने पढ़ा है जो चैप्टर, वो कि अपनी खुद से फॉर्मुला शीट बना लो। अब तक तुमने बनाई भी होगी, उसको देखते जाओ बार बार। पीवाईक्यूज करो, सबसे बढ़िया चीज है। और पीवाईक्यूज करोगे तभी तुम एप्लीकेशन सीख पाओगे कॉन्सेप्ट्स का। किताबों में पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई वन शॉट या कोई चीज देखने का टाइम नहीं है, टाइम है खुद से सवाल लगा करके एक्चुअल में एप्लीकेशन सीखने का टाइम। एंड बात करी जाए कि कैसे करना है, तो भाई फॉर्मुला रिव्यू किया अपने फॉर्मुला शीट से, उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। जहां एरर हो उस एरर को नोट करना है कि गलती क्या हुई, क्या सिली मिस्टेक हुई, क्या टाइम की दिक्कत थी, या तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या क्वेश्चन ट्रिकी था, जो भी है उसको नोट करो और आइडेंटिफाई करते रहो अपनी गलतियां। अवॉइड क्या करना है भाई साहब, की थ्योरी नहीं पढ़नी, मैंने पहले बोल दिया। डेरिवेशंस कुछ बहुत ज्यादा अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो जबरदस्ती का देखने लग जाओ, सब कोई सेंस नहीं बनता इस टाइम पे। एंड नई प्रॉब्लम्स या नई किताब चल दी है इरोडोफ चटकाने, तो ये ऐसी चीजें नहीं करनी है। वही बात करें अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की, आज मेरी तबियत थोड़ी खराब है, कोल्ड हो गया है। तुम्हारे मार्क्स कोल्ड नहीं आएंगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। केमिस्ट्री में क्या सीन है कि फॉर्मूले देख लो भाई, एनसीईआरटी देख लो। एनसीईआरटी को तुम लोग इग्नोर मारते हो, बट एनसीईआरटी से ही सारे की सारी चीजें पूछी जाएंगी। लाइन लाइन से कभी भी क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन सारी देख लो। और तो और लाइन रीडिंग करो, क्योंकि जब तुम लाइन रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की और फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, फिर एनसीईआरटी रीड किया, फिर मॉक टेस्ट किया, फिर एनसीईआरटी रीड किया, फिर मॉक टेस्ट किया, तो तुम्हें समझ में आएगा कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ जगह से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और अवॉइड करना बहुत ज्यादा रेफरेंसेस को, बहुत ज्यादा डीप मैकेनिज्म या बहुत डिटेल वाली रिएक्शंस पढ़ने के लिए, ठीक है। पहली बात आती है मैथ्स की, तो भाई स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे फोकस कर लो बस, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो तुम्हारे हैं उसको फोकस करना है, और करना क्या है उसमें, पीवाईक्यू फॉर्मूला, सिलेक्टिव प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है। सब कुछ नहीं करना है हमें, अभी हम आगे बताएंगे भी कि कैसे तुम्हें पेपर को अप्रोच करना है। वहीं नए चैप्टर्स मत पकड़ना और टफ प्रॉब्लम्स मत पकड़ना, क्योंकि चाहे वो टफ क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, मार्क्स वो तुम्हें सेम दे करके जाएगा। वहां कोई चैलेंज नहीं लगा है तुम्हारा एनटीए के साथ कि मैं तुम्हारे दिए हुए टफ क्वेश्चन को लगाऊंगा, नहीं। हमें स्मार्टली सिलेक्टिवली अप्रोच करना है, हमें अपनी रैंक बचानी है, हमें अच्छे परसेंटाइल लाने हैं। और आखिरी के टाइम में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। ये जो चीजें यहां लिखी है, गलती से भी मत करना, गलती से भी मत करना। जितनी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है,
मैंने पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट से डिस्कस किया, ये गलती वो गलतियां हैं जो कोटा तक के बच्चे करके आ जाते हैं, जिनको रोज मेंटोरशिप दी जाती है। क्या गलती है भैया? नए चैप्टर्स उठा लेंगे अचानक से, रैंडमली कोई भी वन शॉट वीडियो देखने लग जाएंगे और टेलीग्राम के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पे भरोसा करने लगेंगे। भाई ये मत करना, ये गलती, बहुत बकवास चीज है। कोई तुम्हें आगे बोल रहा है कि ये पीडीएफ ले लो, इसी से आएगा पेपर, ये ले लो, इसी से आएंगे क्वेश्चन, ये मार्क कर लो, वो मार्क कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें खुद नहीं पता कहां से आएंगे क्वेश्चन। फिर किसी और का टाइम टेबल कॉपी मत करने लग जाना कि वो सुबह उठ करके इस विंडो में अपने पेपर लगाता है, मॉक टेस्ट लगाता है, इस विंडो में वो एनालिसिस करता है, इस विंडो में वो रात तक जागता है। सुबह वो नहीं उठता है भैया, वो तो दोपहर को उठता है। भैया वो तो सिर्फ 3 घंटे सो रहा है, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूं? मत करो, अपनी बॉडी क्लॉक का एनालाइज करो, खुद की चीजें फॉलो करो। और ध्यान देना कि तुम्हें अब जो करना इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ एक चीज, एंड दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बट मॉक टेस्ट में गलती क्या करते हैं लोग? सिर्फ स्कोर देखते रहते हैं कि भाई मेरे नंबर कम आ रहे हैं भैया, 80, 90, 100, 120 पर अटका हूं मैं, 150 के ऊपर तो कभी गए नहीं मैं आज तक। बट एक्चुअल में क्या करना है? ये एरर एनालाइज करो, देखो कि भाई कहां कहां पर तुम्हारी गलतियां हैं, पैटर्न डिटेक्शन करो, क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है, और वीक एरिया पर फोकस करना पड़ेगा। जब तुम मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे क्या वीक है ना, मॉक टेस्ट तुम्हें बताएगा यार, वो एकदम एक मिरर जैसा है जो तुम्हें बता देगा कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, और याद रखना मॉक टेस्ट तुम्हारे कोई रियल रैंक नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज है जो तुम्हें इंप्रूव करने के लिए बनाई जाती है। उसको देखकर ये मत सोचना कि उसी लेवल का तुम्हारा इस साल का पेपर आएगा तो तुम्हारी रैंक खराब आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इंप्रूवमेंट के लिए है, खुद को चेक करो, इंप्रूव करो। और 3 से 5 क्वालिटी टेस्ट जरूर देना। कितने चाहिए नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, ये कई लोग पूछते हैं, तो 3 तो मिनिमम है, 5 दे दोगे तो ठीक है, ठीक वाली स्टेज पे पहुंच जाओगे। टॉपर्स तो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं, अलग अलग कई सारे कोचिंग्स के लगाते हैं, तभी जो अचानक से रिजल्ट आता है तुम देखते हो एक ही टॉपर 4 पोस्टर पे छपा है अलग अलग कोचिंग के, क्योंकि वो सबके ही मॉक टेस्ट लेके बैठे होते हैं। देखो अब एग्जाम हॉल वाली चीजें देख लेते हैं, बट ये देखने से भी पहले मैं तुम्हें बता दूं एक सिंपल सी बात यार, एक गलती मत करना जो बहुत 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 फूलिश गलती है, कि भैया सीक्वेंस में लगाऊंगा पेपर। अबे सीबीटी मोड है, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जाकर के बैठोगे और वहां पर जाके जब बैठोगे तो 3 तरीके से डिवाइड कर लेना। पहले वो क्वेश्चन सारे कर लेना, पहले वो क्वेश्चन सारे कर लेना जो तुम्हें आते हैं। मैं बोल रहा हूं कि जो इजी है जो टफ है, मार्क्स दोनों सेम दे करके जाएंगे, तो क्यों ना हमें जो आता है हम पहले कर लें। पहले वो कर लो जो नहीं आ रहा है, मार्क्ड कर दो, मार्क्ड कर दो, मार्क्ड कर दो। आखिरी में मार्क्ड फॉर एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन देखो क्या क्या मार्क्ड है, उसको दोबारा देखो और तब लगाओ बाद में। क्योंकि जब टाइम रहते रहते तुम अपना कर लोगे ना जो तुम्हें आता है, तो तुम्हें बाद में ये रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि मैं एक चैलेंज क्वेश्चन में, कई के क्वेश्चन ना ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक जो तुम्हारा सारा टाइम खा जाते हैं, उस चक्कर में जो तुम्हें आते थे वो क्वेश्चन छूट जाए, तो ये रिग्रेट मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो। तो यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही कॉमन चीजें लिखी है मैंने एक बार तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्टार्ट करो इजी क्वेश्चंस के साथ, टाइम ब्लॉक फॉलो करो कि भाई इतने में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट करना है। और ये कब कर पाओगे एनालिसिस कि कितने घंटे तुम्हें किस सब्जेक्ट लग रहे हैं? मॉक टेस्ट दोगे, सिंपल सी बात। और फेमिलियर पैटर्न वाले क्वेश्चन देखो, कीप रफ वर्क क्लीन एंड मेक डाउटफुल क्वेश्चंस, रीचेक कैलकुलेशंस। टाइम खैर होता तो नहीं है कि रीचेक करो कैलकुलेशंस, और स्टे काम, ट्रस्ट प्रिपरेशन एंड मैनेज एक्यूरेसी। देखो जितनी भी चीजें लिखी है ना कहीं इसलिए मैं पढ़ भी रहा था, सब बहुत ही कॉमन बातें हैं, बट मेन क्रक्स क्या है? प्रैक्टिस करोगे तभी एक्यूरेसी आएगी, तभी तुम अपने ऊपर भरोसा कर पाओगे। और ये गलतियां मत करना कि भाई पैनिक हो गया अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो, अरे नेक्स्ट 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 करते जाओ, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो, कोई ना कोई तो होगा ही जो तुम्हें आता होगा। ठीक है, 25-30% पेपर, 25-30% क्वेश्चन पेपर के ऐसे रहेंगे जो तुम कर लोगे आराम से। फिर स्टक मत हो जाना उस एक क्वेश्चन के चक्कर में, ओवर स्पेंड मत करना टाइम को, टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। और तो और ब्लाइंड गेसिंग मत करना, कई सारे वीडियोस अब आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो का स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, कॉमन अगर ऑप्शन है तो उसको रिमूव कर दो, जो बचा अब उसमें से सॉल्व करो, ऐसा मत करना प्लीज। खुद पे भरोसा रखना, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने सॉल्व करने के तरीके पे, और अपने टीचर के सिखाए हुए ट्रिक्स पे, बस। कोई गेसिंग या तुक्का टेक्निक फॉलो मत करना। फिर उसके बाद कभी कभी हम लोग सेल्फ डाउट में जो हमने सही किया होता है, सही मार्क किया होता है करेक्ट आंसर को, दूसरा कुछ मार्क कर देते गलती से। वो गलती मत करना, एक बार तुमने जो सॉल्व किया, जो लगाया है वही करना। और अगर आंसर चेंज करना तो सॉल्व करने के बाद, एजम्पशन पे नहीं कि हाँ मुझे लग रहा है इसका आंसर बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, गलती मत करना। और पता है टफ क्वेश्चन को चेज मत करना, ये वो चीजें जो नहीं करनी है, ये देख लो पता चला ये चीजें करके आ गए। और फाइनल मिनट्स, फाइनल मिनट्स जो बचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये गलती मत करना कि अच्छा मैंने इतने पोर्शन ऑफ पेपर कर लिया है और कुछ आखिरी के जो मिनट बचे हैं, जो क्वेश्चन मेरे रह गए, चलो उसको करते हैं। इंस्टेड वही टाइम तुम जो क्वेश्चन कर चुकी हो उसको चेक करने के लिए देख लेना, रीचेक कर लेना, रिविजिट कर लेना। जो करो वो सही करो, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो करो वो सही हो, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ सब करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एंड ओवर थिंकिंग सॉल्यूशंस पर मत करना, जो मैंने बोला। और ब्रेक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल मत करना, कि लोग बताते हैं, कई वीडियो में मैंने सुना है कि तुमने फिजिक्स कर लिया, अब 5 मिनट का ब्रेक लो, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, रामदेव बाबा बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, नहीं, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। सीरियस हो जाओ, और अब जो मैंने चीजें बताई बस यही फॉलो करनी है। कोई एंड मिनट या लास्ट मिनट या स्ट्रेटजी ये सब कुछ नहीं है, बस आखिर में खुद पर यकीन करना है यार, कि यू कैन डू इट एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे पेरेंट्स को भरोसा है, तुमने रात दिन मेहनत करी है, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए। अपनी खुद की जर्नी देखो, लास्ट के टाइम पे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो भरोसा रखो, जो बातें बताएं उस पर ध्यान दो, मॉक टेस्ट लगा रहा हो नहीं लगा रहा हो मुझे कमेंट्स बताना, नोटिफिकेशन दबाना कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से फॉर योर जनवरी अटेम्प्ट एंड अच्छा जा पढ़ ले।